हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% की गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ चुकी है और 402 रुपये की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ चुकी है। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो पता है बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी बहुत अच्छा बिजनेस है और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी शानदार तरीके से बिजनेस करती है। और आज के दिन जो हमें अपडेट आया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग ही एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। लेकिन ये जो गिरावट है मार्केट की ही वजह से, मार्केट दोस्तों नेगेटिविटी में अगर रिएक्ट करे तो इन कंपनीज के अंदर भी नेगेटिविटी का ही परफॉर्मेंस हमें निकल के आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो गेंतारी साइंस पैक विद टाटा मोटर्स फॉर 5000 यूनिट्स ऑफ ई कमर्शियल व्हीकल्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक ग्रुप ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर हमें दिया हुआ है, एक पार्टनरशिप भी हुआ है किसके साथ, टाटा मोटर्स की और गेंतारी की एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप निकल के आई। तो देखिएगा, जो भी कंपनी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप होती है दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है और उस पार्टनरशिप के अंदर बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल चुका है। अगर आप ऑर्डर देखोगे तो 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें एक ऑर्डर मिला है जो कि ई कमर्शियल व्हीकल्स होने वाला है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके इस गेंतारी ग्रुप को हमें सप्लाई करने वाली है। बेसिकली जो गेंतारी ग्रुप ये करती क्या है ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गेंतारी जो ग्रुप निकल के आ रहा है इनका क्लीन एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बिजनेस है, यानी कि क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर हमें निकल के आ रही है। बेसिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली जितना भी दोस्तों जो हमें निकल के आ रहे हैं एनवायरमेंट के ऊपर ज़्यादातर इनका फोकस होता है और इनके तरफ से हमें जो पार्टनरशिप है टाटा मोटर्स के साथ हुआ है। देखिएगा, टाटा मोटर्स को तो किन्हों से जो व्हीकल्स है वो सेल करना है, यानी कि कोई ना कोई को तो व्हीकल सेल करना है। तो अभी जो पार्टनरशिप निकल के आ रही है इसके अंदर क्या होगा, जो ऑर्डर मिला है, जो यूनिट्स मिले हैं, सेल्स के अंदर हमें टाटा मोटर्स के अंदर जंप आएगी। तो अगर सेल्स के अंदर जंप आएगी तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आएगी और इनके रेवेन्यूज के अंदर भी हमें जंप निकल के आ जाएगी। तो अगर आप टाटा मोटर्स को दोस्तों पार्टनर्स या देखोगे, यानी कि बेसिकली कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप करती है या फिर कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाई अप करती है या फिर कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न्स के अंदर तो टाटा मोटर्स बिल्कुल भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं करती। एज वेल एज इनका अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। देखिएगा, 2400 करोड़, 5500 करोड़, 10800 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार जंप है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। तो आप ये देख सकते हो, सबसे पहले कंपनी एक लॉस मेकिंग थी। ओके, करंटली अगर आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने एक पॉजिटिविटी के हिसाब से यहाँ अपना नेट प्रॉफिट जनरेट किया और पॉजिटिविटी के अंदर कंपनी आ चुकी है। लैंड रोवर एंड जो जैगवार एंड लैंड रोवर है उनका अगर आप दोस्तों बेसिकली व्हीकल्स के अगर आप सेल्स देखोगे तो व्हीकल्स के सेल्स के अंदर भी हमें JLR के अंदर भी हमें जंप निकल के आ रही है। तो कंपनी आप बोल सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप पर यूनिट इनके अगर आप मार्जिन देखोगे तो हमें कोई ज़्यादा दोस्तों मार्जिन नहीं मिलता। तो जो भी कंपनी को मार्जिन नहीं मिलता लेकिन उन कंपनीज के अंदर बल्क ऑफ सेल्स नजर आ रहे तो ये कंपनी मार्केट के अंदर दोस्तों सर्वाइव कर पाएगी। और करंटली अगर आप देखोगे सेल्स के अंदर जंप आने के बाद भी, यानी कि टाटा मोटर्स के सेल्स के अंदर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आई है, फिर हमें कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुकी है। पहली कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्यों नहीं थी, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखोगे लेस मार्जिन था, इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो कंपनी हमें करंटली प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है और कंपनी के सेल्स के अंदर भी जंप है। अगर इसी तरह से कंपनी सेल्स के अंदर जंप आएगी तो ही हमें टाटा मोटर्स पॉजिटिविटी के ही अंदर दोस्तों परफॉर्म कर सकती है। अभी बहुत सारे लोगों का एक मानना है कि अगर आप टाटा मोटर्स का बोरिंग्स देखोगे तो 1,44,000 करोड़ का बोरिंग्स है, यानी कि कंपनी के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्जा है। अभी जिस भी कंपनी के पास अगर आप टाटा मोटर्स का कैश इक्विवेलेंट देखोगे, यानी कि अगर आप टाटा मोटर्स का कैश इक्विवेलेंट देखोगे तो कैश इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट हमें 42,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। रिजर्व्स भी अगर आप देखोगे 25,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो जो भी कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी सेट है, एज वेल एज बड़े ग्रुप की कंपनी है, एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट है, मार्जिन तो कम कंपनी जनरेट करती है, लेकिन अगर आप देखोगे सेल्स के अंदर जब आएगी तभी हमें टाटा मोटर्स के अंदर पॉजिटिवली हमें कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो कहने का मतलब इतना है कि जिस तरह से कंपनी काम करे, अगर सिमिलर तरीके से आने वाले फ्यूचर के हिसाब से सिमिलर अगर कंपनी काम करे तो ही आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ मल्टीबैगर हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों रिटर्न मिल सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना।
तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.75% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई और 1378 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो क्यों हमें आईटी सेक्टर के अंदर लगातार दोस्तों पिटाई हो रही है, क्यों हमें आईटी सेक्टर के अंदर लगातार गिरावट हो रही है, इसके पीछे का रीज़न एक ही है। अगर आप डाउ जोन्स के अंदर देखोगे या फिर अगर आप नैस्डैक के अंदर देखोगे तो नैस्डैक का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.47% की गिरावट के अंदर हमें नैस्डैक के अंदर क्लोजिंग नजर आई। और आपको बताएं कि अगर नैस्डैक के अंदर गिरावट आएगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर प्रेजेंट है उस सेक्टर के अंदर भी गिरावट नजर आ जाएगी। तो बेसिकली सिर्फ इन्फोसिस ने क्यों हमें आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हो रही थी, लगातार क्यों हमें इस सेक्टर के अंदर पिटाई हो रही थी। अलग अलग सेक्टर अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर भी तेजी हुई, तभी भी इन सेक्टर के अंदर में पैनिक लेवल था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ देख सकते हो सिलिकॉन वैली बैंक्स का अगर आप यहाँ देखोगे तो बेसिकली लगातार हमें क्राइसिस नजर आ रहा था, लगातार ये बैंक जो निकल के आ रहे क्रैश हमें नजर आ रहा था, गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी इस गिरावट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट आ चुका है आईटी सेक्टर के लिए भी और बेसिकली इस बैंक्स के लिए भी। तो फर्स्ट सिटीजन इन्होंने क्या किया है, सिलिकॉन वैली बैंक को दोस्तों एक्वायर किया है, यानी कि एक्वायर करने वाले हैं, एक शानदार तरीके से डील निकल के आई है। तो अगर आप दोस्तों इकोनॉमी को अगर आप ये सेव करना चाहते हैं तो ही दोस्तों डील निकल के आई है। अगर दोस्तों डील नहीं होती तो और भी हमें आईटी सेक्टर के अंदर पिटाई होती रहती। और अगर आईटी सेक्टर के बड़े बड़े कंपनीज अगर गिरावट होती तो मार्केट के भी अंदर में नीचे तरफ यानी कि मार्केट के भी अंदर हमें डाउनग्रेड टारगेट दिया जाता और मार्केट भी ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरता। लेकिन इस गिरावट के अंदर पॉजिटिव अपडेट्स ये आए हैं कि जो डील है जो एक्वायर करने वाला है फर्स्ट सिटीजन सिलिकॉन वैली बैंक को एक्वायर करने वाला है। तो जो भी सिलिकॉन वैली बैंक का डेप्थ होगा, जितने भी नेगेटिव पैरामीटर्स होंगे, जितने भी पॉजिटिव पैरामीटर्स होंगे, अभी फर्स्ट सिटीजन के ही अंदर दोस्तों निकल के आने वाले हैं। तो ये शानदार तरीके से प्लस पॉइंट हमें निकल के आए हैं, आईटी सेक्टर के लिए निकल के आए हैं। तो इसी के कारण अगर आप डाउ जोन्स का कल के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.60% की पॉजिटिवली हमें क्लोजिंग नजर आई है, यानी कि इसी की वजह से पॉजिटिवली क्लोजिंग हमें डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो अभी हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इन्फोसिस का रेवेन्यूज अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कंपनी 32% का रेवेन्यूज हमें जनरेट करती है, फिर रिटेल के अंदर 15, कम्युनिकेशन टेलीकॉम एंड मीडिया के अंदर 13, एनर्जी यूटिलिटी के अंदर 12 और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 11। तो बेसिकली सबसे जो मेन पॉइंट हमारा निकल के आया है वो है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखोगे वहाँ से कंपनी क्या करती है बैक एंड के अंदर 32% से रेवेन्यूज अपना जनरेट करती है। तो अगले फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स आने वाला है Q1 का और Q2 का, इसके अंदर जो आपको सेल्स के अंदर हमें गिरावट नज़र आ सकती है। अगर सेल्स के अंदर गिरावट आएगी तो बेसिकली इनके ओवरऑल जो पैरामीटर्स है, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, अर्निंग पर शेयर है, तो उसके अंदर भी जंप आ सकता है और एक्सपेंसेस के अंदर ज़्यादातर हमें एक्सपेंसेस कंपनी का बढ़ सकता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा बड़े बड़े कंपनीज के अंदर हमें एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है। तो करंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी क्या करते हैं अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए सेल्स के अंदर भी दोस्तों गिरावट हुआ फिर भी नेट प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है। अब ये होता क्या है, अगर आप ये न्यूज़ देखोगे तो एसेंचर्स ने क्या किया है ऑलमोस्ट 7000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, यानी कि निकाल दिया है कंपनी से बाहर। तो ये 7000 एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी होगा वही कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर निकल के आ जाता है। तो इन्फोसिस के भी अंदर यह दोस्तों निकल के आ रहा है, जो भी कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स निकल के, रिटेल का अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग है, फिर अगर आप ये देखोगे मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो रेवेन्यूज कंपनी अपना जनरेट करती है उसमें से भी 5 to 7% का जो एम्प्लॉयज़ है उनको ले ऑफ करते नजर आ सकता है। यानी कि अगर सेल्स के अंदर भी गिरावट होगा तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें बिल्कुल भी गिरावट नहीं होगा, नेट प्रॉफिट्स कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर पाएगी। नेट प्रॉफिट्स के अंदर लगातार दोस्तों जंप निकल के आई है, देखिएगा 5700 करोड़, 6000 करोड़, 6600 करोड़। तो बेसिकली इन्फोसिस का सपोर्ट लेवल क्या निकल के आ रहा है, तो 1360 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें इन्फोसिस का सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और इन्फोसिस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को लंबे समय के लिए होल्ड करना, जो भी प्रॉब्लम्स होने वाला है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होने वाला है। और जितने भी प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे इसी की वजह से इन कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रही है। तो ये बढ़िया मौका निकल के आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में। अगर आप IEX का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% की गिरावट
गिरावट आज के दिन भी हमें IEX के अंदर नजर आई। जब से मार्केट स्टार्ट हुआ ओपन हुआ तब से लगातार IEX के अंदर हमें क्रैश आपको नजर आ चुका है। IEX का अगर आप पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 15% की गिरावट सिर्फ 5 दिनों के अंदर नजर आई। अब एक गिरावट क्यों हो रही है, मैंने रीजन दोस्तों इसका आपके साथ शेयर किया और आज की जो क्लोजिंग है 177 रुपीज की क्लोजिंग निकल के आई है। तो चलो दोस्तों अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, क्यों हमें IEX के अंदर आपको लगातार हमें गिरावट नजर आ रही है। तो देखिएगा, तो जो दालमिया ग्रुप है इन्होंने क्या किया है, ट्रिम किया है IEX के अंदर स्टेक, यानी कि 5% जो IEX के अंदर आपको गिरावट हुआ तो दालमिया ग्रुप क्या कर रहे हैं, स्टेक हमें IEX से बाहर निकाल रहा है, कैश ले जा रहा है और यहाँ जो स्टेक है वो लगातार दोस्तों सेलिंग हो रहा है। अभी कोई भी कंपनी से पैसा अगर बाहर जाएगा तो ये कंपनी के लिए नेगेटिविटी अपडेट्स होगा। तो इसी रिगार्डिंग हमें IEX के अंदर गिरावट आपको निकल के आई है। तो इसी न्यूज़ के चलते हमें IEX के अंदर लगातार गिरावट हुई है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल्स के अंदर क्या बोल दिया जा रहा है देखिएगा, तो बेसिकली IEX का जो सपोर्ट लेवल था लगातार कंपनी एक ही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रही थी। 133 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल था और करंटली अगर आप देखोगे यही से कंपनी क्या करती सपोर्ट लेवल लेती, यही से में रिवर्स IEX के अंदर नजर आ जाता था। लेकिन करंटली अगर आप ये देखोगे तो IEX के अंदर एक जो सपोर्ट लेवल था 33 रुपीज़ का वो ब्रेक किया है। अभी जो अगला सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 116 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल्स देखने को मिल रहा है। तो जल्दी आपको 116 रुपीज़ लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी आ सकती है और यही से हमें IEX के अंदर रिवर्सल हो सकता है। लेकिन क्या IEX के अंदर बाइंग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल दोस्तों IEX के अंदर बाइंग मत करना। अगले क्वार्टर तक IEX के अंदर वेट करना। Q4 के अंदर जिस तरह से कंपनी परफॉर्म करे उस तरह से आप अपना डिसीजन ले सकते हो।